कांगड़ा जिले के ढगवार में निर्माणाधीन अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। कृषि एवं पशुपालन मंत्री प्रोफेसर चंद्र कुमार ने परियोजना की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को पानी, बिजली और अन्य आधारभूत सुविधाओं के कार्य तय समय में पूरा करने के निर्देश दिए। मंत्री ने बताया कि प्लांट की शुरुआती क्षमता प्रतिदिन 1.50 लाख लीटर दूध प्रसंस्करण की होगी, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 3 लाख लीटर प्रतिदिन किया जाएगा। इस परियोजना से कांगड़ा, चंबा, हमीरपुर, मंडी और ऊना के 35,000 से अधिक दुग्ध उत्पादकों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आय में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि प्लांट में दही, लस्सी, घी, मक्खन, पनीर, फ्लेवर्ड मिल्क, खोया और मोज़रेला चीज जैसे कई डेयरी उत्पाद तैयार किए जाएंगे। इससे दुग्ध प्रसंस्करण व्यवस्था मजबूत होगी और रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। कृषि मंत्री ने बताया कि राज्य सरकार इस परियोजना के लिए पूरी वित्तीय सहायता दे रही है और नवंबर 2026 तक इसका निर्माण पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। समीक्षा बैठक के बाद उन्होंने ढगवार पहुंचकर निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और गुणवत्ता के साथ समय पर कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। सरकार का मानना है कि यह अत्याधुनिक मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट प्रदेश की डेयरी व्यवस्था को नई मजबूती देने के साथ साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था और किसानों की आय बढ़ाने में भी अहम भूमिका निभाएगा। हमने जो हमारा ढगवार का मिल्क प्लांट है उसकी एक रिव्यू मीटिंग जो थी वो हमने रखी है और जो भी हमारे ऑफिसर साहिबान हैं और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के जो भी ऑफिसर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शंस करके जो टाइमलाइन हमने इस प्रोजेक्ट की एग्जीक्यूशन दी है उसके ऊपर चर्चा की गई है और डिप्टी कमिश्नर साहिबान की भी अध्यक्षता में जो है वो कमेटी जो हमने कॉन्स्टिट्यूट की थी उन्होंने अभी टाइम टू टाइम क्वार्टरली मीटिंग करके उसका फीडबैक लिया है। आज हमारे बीच में हमारे बुद्धि सिंह ठाकुर जी हैं जो चेयरपर्सन है हमारे मिल्क फेड के, वो भी इस मीटिंग में उपस्थित है। बाकी जो हमने एक टाइमलाइन इनको दिया है कि इसको आपने प्रोजेक्ट को जो है एक्सिक्यूट करना है और जो बेसिक एमेनिटीज़ हैं जिसमें ज़्यादा करके पानी है, बिजली है और सिविल वर्क है, इसको जो है वो बड़ी जल्दी पूरा करना है और जो इनकी असेसमेंट है कि कितना जो है वो पानी की रिक्वायरमेंट है, कितनी बिजली की रिक्वायरमेंट है, उसको कैसे मीट आउट करना है। क्योंकि हमारा धर्मशाला और ज़िला कांगड़ा के ज़्यादा जो एरियाज़ हैं ये इंडस्ट्रियल एरियाज़ नहीं है, जहाँ पर बिजली सिर्फ डोमेस्टिक सेक्टर में ही जाती है। तो इनके लिए ऑगमेंटेशंस करना पड़ेगा, बिजली की तारों को लाने के लिए, पोल्स को लाने के लिए कंडक्टर्स की ऑगमेंटेशंस करनी पड़ेगी, जहाँ पर ट्रांसफार्मर्स बड़ी कैपेसिटी के लगाने पड़ेंगे और जो कुछ जो एनडीटीवी के जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स हैं जो अपनी रिक्वायरमेंट देंगे वो जो है वो उसको हडॉक नहीं करेंगे, जो एक्चुअल उनकी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार ही आगे का वर्कआउट जो है वो करेगी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट। जहाँ तक पानी की समस्या है, क्योंकि हमारे यहाँ सोर्सेज पानी के बड़े कम हैं, सरफेस वाटर जो हमारी पेरिनियल जो रिवर्स हैं वो ज़रा दूर हैं, जैसे कि आपकी जहाँ से बनेर दूर है, जहाँ से गज खड़ दूर है, ये हमारी नज़दीकी चुरान खड़ वगैरह की, मनोई वगैरह की खड्डें सूख जाती हैं। तो इनकी जो पानी की डे टू डे रिक्वायरमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। इसलिए जहाँ पर सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड्स का एक ऑफिस है उसके इंजीनियर्स को बुला के हम जो है वो डीप बोरवेल जो है वो ट्यूबवेल्स लगाएंगे, जिससे कि 24 आवर्स इनकी पानी की रिक्वायरमेंट को मीट आउट किया जाए। एक ट्यूबवेल से काम नहीं चलेगा, 3-4 ट्यूबवेल लगाने पड़ेंगे। ये भी हमने उनसे कहा कि कॉन्टैक्ट कर लो और वो जो है हाइड्रोलॉजिस्ट जहाँ बैठे हैं, जियोलॉजिस्ट बैठे हैं, वो इनको साइट दे देंगे और इस काम को बड़ा एक्सपीडाइट कराना पड़ेगा। और जो बेसिक एमेनिटीज़ हैं वो बिल्कुल तैयार रहनी चाहिए। जब जो प्लांट फंक्शन में आएगा तो एकदम से जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे बिजली है, पानी है,
उसके बाद सिविल वर्क है, सीवरेज है, उसके बाद आपका ये जो है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का जो कुछ इनका वो प्लांट का वो आएगा, उसको कैसे ट्रीट करना है, ट्रीटमेंट प्लान इनका बिल्कुल मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ होना चाहिए। अंदर किसी प्रकार की स्मेल नहीं होनी चाहिए। कई बार हम प्लांट में जाते हैं तो मुंह बंद करके जो है वो प्लांट में एंट्री करनी पड़ती है। तो सारी चीज़ें बड़ी ज़रूरी हैं जो कि इनको ऑब्ज़र्व करनी है और उसी के अनुसार जो है वो आगे का कार्यक्रम हमने इनको दिया है। हम 1 डेढ़ महीने के बाद इसको रिव्यू करेंगे कि जो कुछ हमने जहाँ बरबट्टम ये चीज़ें इनको कही हैं उसके ऊपर कितना इन्होंने संज्ञान लेकर के उसको एक्सिक्यूट किया। ये हम थैंक यू वेरी मच।